नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम डेट के बारे में। यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए और भी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक एक करके सारी जानकारी कवर करने वाले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं, सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर भी इसको लेकर चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं और इससे संबंधित जो भी जानकारी होती है वो भी मैं आप सभी को देता रहता हूँ। अभी कल जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर इसको लेकर मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद क्या हुआ मैंने आप सभी को बताया भी था और दिखाया भी था। उस मीटिंग के अंदर खास चीज़ जो हमें देखने के लिए मिली वो ये थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चेयरमैन है कीर्ति पांडे मैम, उनकी तरफ से कल मीटिंग के अंदर इस मामले पर बात करना तक भी ठीक नहीं समझा गया। कारण जो भी हो, जिस भर्ती में 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों का भविष्य छुपा हो उसके बारे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चेयरमैन जी हैं बात नहीं कर रही हैं या मीटिंग में डिस्कशन नहीं हो रहा है। बेशक वो नई भर्तियों को लेकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि पुरानी भर्तियों के मामले में आयोग का डब्बा गोल हो चुका है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर तो अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी इन बातों को लेकर परेशान हैं कि आखिर ये परीक्षा कब होने वाली है, अगर होगी तो किस तारीख को होगी, पुरानी तारीखों को लेकर क्या होगा। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर आप सभी के सामने बहुत सारी चीज़ें आयोग ने अपनी तरफ से क्लियर नहीं की हैं। सोशल मीडिया पर सारी जानकारी पहले से अवेलेबल है। एक एक अभ्यर्थियों को बहुत बार जानकारी मिल गई है कि 21-22 को परीक्षा नहीं होगी, 30-31 को परीक्षा नहीं होगी, जुलाई में परीक्षा नहीं होगी, अगस्त में भी होने की संभावना टीजीटी की है नहीं है और होने की जहाँ तक संभावना है वो भी आपको बताया गया है कि सितंबर तक दिख रही है। लेकिन आयोग अपनी ओर से कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब आयोग को कोई जानकारी देनी ही नहीं है तो वो परीक्षा को लेकर सीधे तरीके से इनकार क्यों नहीं कर देते, क्यों अभ्यर्थियों का समय खराब कर रहे हैं। क्योंकि ना तो नई तारीखें जारी की जा रही हैं और ना ही पुरानी तारीखों में परीक्षा हो पा रही है। इससे नुकसान उन दोनों अभ्यर्थियों को है जो इन परीक्षाओं के लिए लगातार दिन रात मेहनत तो करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। अब ऐसी स्थिति में अगर परीक्षा को लेकर कुछ कंफर्मेशन आयोग देगा नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी। अभी भी आज मंगलवार था, उम्मीद थी कि आयोग के माध्यम से कुछ किया जाएगा। आयोग टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर कोई जानकारी देगा, क्योंकि हर मंगलवार आपने देखा है कि बैठकें हुआ करती थी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ मंगलवार से बैठकों का भी आयोजन कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, कभी अधिकारी नहीं होते हैं
तो कभी इस मुद्दे पर आयोग की तरफ से डिस्कशन नहीं करना होता। जैसे कि कल बैठक हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो अभ्यर्थी अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आयोग कोई सडनली नोटिस जारी करे, परीक्षा को लेकर कोई जानकारी दे दे, तो वो अभी काफ़ी दूर का कह सकते हैं कि कौड़ी लग रहा है। देखना ये होगा कि कब तक आयोग इसी तरीके से मौन रहेगा टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के एक और आयोग के बारे में जो कि इसके आयोग के जैसा ही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग है ना, सेम ऐसा ही एक आयोग है, सुस्ती वाला आयोग। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम वो कुछ कर तो रहा है, ये वाला तो कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर बात की जाए उसी सुस्ती आयोग के बारे में यानी कि यूपीएससी को लेकर, तो उन्होंने पीईटी की परीक्षा को लेकर कम से कम एग्ज़ाम की तारीख तो घोषित कर दी। उन्होंने कहा तो है कि चलो हम 6-7 सितंबर को कराएंगे। केंद्रीय बोर्ड स्कूलों में भी इस परीक्षा को करवाया जाएगा। राज्य सरकार ने 6-7 सितंबर को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए सरकारी और जो अर्ध सरकारी विद्यालय सहायता प्राप्त जिनको कहते हैं उनको कहीं ना कहीं बोर्ड बनाए जाने के साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को भी कहीं ना कहीं जो मान्यता है वो दे दी है। और इसके साथ ही अब ये परीक्षा 10 से 12 बजे के बीच में 2 पालियों में देखने के लिए मिलेगी। तो यूपीएससी के माध्यम से तो अनाउंसमेंट कर दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा आयोग है वो अभी भी चुप है। वहीं बात की जाए पीईटी की वैलिडिटी को लेकर भी विवाद बना हुआ है, इस पर एक अलग ही घमासान है। वहीं बात कर लें एलटी गेट भर्ती के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो चलो आ गया है, संक्षिप्त आया है, डिटेल विज्ञापन भी आ जाएगा 28 तारीख तक, अभी है 10-12 दिन का समय। लेकिन डिटेल विज्ञापन से पहले समस्या जो निकल कर आ रही है वो ये है एज लिमिट के बारे में, क्योंकि 7 साल बाद ये भर्ती देखने के लिए मिली है और 7 साल बाद निकाली गई भर्ती के लिए कम से कम जो भी सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस के या ओबीसी अभ्यर्थी हैं जो पहले से उनको छूट मिलती है उसके साथ उनको अगर 3 साल की छूट और दे दी जाए या 3 से 5 साल की जो भी कहने की चीज़ें हैं तो शायद अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब जो अभ्यर्थी चाहते हैं छूट मिले कम से कम वो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट करके कहा था कि सर अगर हो सके तो प्लीज़ हमारे बारे में थोड़ी बात करिएगा, क्योंकि एलटी गेट भर्ती तो आ गई है, अच्छी बात है, लेकिन इस भर्ती के साथ साथ थोड़ी सी कोशिश अगर ऐसी भी हो जाए कि अभ्यर्थियों को जो उम्र सीमा में थोड़ा लाभ दे दिया जाए तो शायद उनका कुछ हो सकता है, क्योंकि बिना उम्र सीमा में लाभ दिए उन अभ्यर्थियों के बस की बात नहीं है इस भर्ती में बैठना, क्योंकि वो ओवर एज हो चुके हैं। तो एलटी गेट शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि अगर सरकार के माध्यम से 3 या 5 साल की छूट दे दी जाती है, एक अभ्यर्थी को नहीं सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वो सामान्य वर्ग के या किसी को, जैसे कि मान लो कि सामान्य वर्ग को छूट मिलती नहीं है तो अगर उनको छूट मिलेगी तो 43 ईयर्स हो जाएगी। ऐसे ही अगर ओबीसी वाले अभ्यर्थी इनको अगर 5 साल की छूट मिलती है तो 3 साल की ये वाली जोड़ करके 48 ईयर्स हो जाएगी। तो नुकसान इससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा जो कंपटीशन है बढ़ जाएगा। हालांकि कुछ लोग जो कम एज वाले वो नहीं चाहेंगे, लेकिन इससे बेनिफिट ये होगा कि बाद में भी एज बढ़ने के जो रास्ते हैं यानी कि एज में छूट मिलने के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, क्योंकि 7-7 साल तक आप भर्ती देंगे नहीं। अंदाज़ा लगाइए जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 25 से 26 साल के हो जाते हैं, है ना, अपनी योग्यता पूरी करते करते। अब जब आपकी योग्यता 26-27 साल में पूरी होती है फिर इंतज़ार करते हैं भर्ती का। 7 साल बाद अगर कोई भर्ती आती है तो आप 34 साल के हो जाते हैं। फिर अगर 7 साल बाद भर्ती आती है तो आप 41 साल के हो जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से आपको सिर्फ एक बार भर्ती में बैठने का मौका मिलता है। अगर आप लकी हैं तो 2 बार मौका मिल जाएगा। कोई भगवान की तरफ से कोई स्पेशल कृपा कर दी जाए तो ही 3 बार मौका मिलेगा। अब 2-3 बार मौके कोई बड़ी बात नहीं होती। आप भी जानते हैं आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं में आपको कितने मौके मिल जाते हैं। तो ये जो परीक्षा होने जा रही है कम से कम मौके तो मिले, तो इसलिए मौके मिलने चाहिए। मेरी तरफ से आपके लिए पूरा सपोर्ट समर्थन है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना।